हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का अगला चैप्टर शक्ति ऊर्जा संसाधन लेकर के आए हैं। तो ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको शक्ति ऊर्जा संसाधन, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। और ये हम लोग संसाधन का भाग ही अभी तक पढ़े हैं, अभी अगला लेसन हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है। संसाधन का ही सारा भाग पढ़े हैं। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आइए देखिए, कहता है कि आपको हीराकुंड बांध, है ना, हीराकुंड बांध या तो हीराकुंड परियोजना आपको कौन सी नदी पे है? तो आपको हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड जो परियोजना है, आपको महानदी पर है प्यारे बच्चे, आपको महानदी पे है जी। और ये आपको कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में है जी। कहाँ है जी? उड़ीसा में है, ठीक है। आपको ये उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना महानदी पे है जी। आइए, कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपको दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था जी? दार्जिलिंग में हुआ था ना, ये याद रखिएगा। आइए बोलिएगा, कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग। कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आपको कहाँ है जी? तो आपको भागलपुर में ना, भागलपुर। आपके अगल बगल गांव में भी होगा भागलपुर नाम, है ना। तो उसी गांव को याद कर कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा? कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ना, ये बाबू कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ना जी। आइए तो कहिएगा कि कहलगांव, है ना, वो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है जी? तो भागलपुर में, है ना। आपके अगल बगल में है तो उसको पकड़ कर याद करिए, ठीक है। मान लिया जाए कि ही है, नहीं, भागलपुर याद रहेगा ऐसे। आइए, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? यानी कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है जी? तो आपको बिटुमिनस, है ना। कौन सा कोयला? बिटुमिनस। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? तो आपको बिटुमिनस कोयला ज्यादातर पाई जाती है। कोई दिक्कत? आइए, याद हो रहा है ना। देखिए, कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, यानी कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार, तो सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है जी आपको एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा आपको कोयला है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आपको बताया गया एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ठीक है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। आइए, तो आपको सबसे बढ़िया कोयला यानी कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला आपको कौन है जी? आइए तो बताइएगा, एंथ्रासाइट। कौन है जी? एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। प्यारे बच्चे बताइएगा सबसे घटिया, है ना। अब सबसे बढ़िया तो पढ़ लेला, तो घटिया यानी कि सबसे खराब कोयला। तो सबसे खराब कोयला, तो बाबू जी सबसे खराब रहता है जी, उसको हम लोग क्या करते हैं? पीटते हैं। नहीं, अरे तू बड़ी खराब है ना, ये भागो, टाप, है ना, टाप देते हैं कि नहीं। तो आइए, यानी कि पीटते हैं, यानी कि पीट सबसे खराब आदमी है तो उसको पीटते हैं ना जी। सबसे खराब व्यक्ति है तो उसको पीटते हैं ना। प्यारे बच्चे, पीटते हैं कि नहीं पीटते हैं? अरे बोलिए ना, पीटते हैं? हाँ, तो यानी कि पीट, है ना। सबसे खराब तो पीट, सबसे खराब तो पीट। कोई दिक्कत है? याद हो रहा है? यानी कि सबसे खराब किस्म की कोयला आपको कौन सी है? तो आपको पीट जो है सबसे खराब किस्म की क्या है? कोयला है। आइए बताइएगा कि सबसे बढ़िया कोयला का प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब प्रकार की कोयला है पीट, है ना। पीट सबसे खराब तो पीट नहीं, सबसे खराब था पीट। आइए बताइएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना आपको असम के डिगबोई, असम के डिगबोई में, ठीक है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में। याद रहेगा जी कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई, है ना, असम। ए बाबू, हम लोग देखिए याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? तेल लाना है ना, तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई। तो डिब्बा में न लाएंगे तेल
तेल कौच में लाएंगे जी, डिब्बे में न लाएंगे। आइए, तो सबसे बढ़िया है कि आपको तेल शोधक कारखाना यानी कि तेल को लाएंगे कौची में, तो डिब्बा में, डिगबोई, डिगबोई नहीं बाबू, है ना। कहाँ से लाएंगे, असम से, असम से कौची में करके आता है तेल, डिब्बे में न करके आता है, डिब्बा डिब्बा में कर करके और आपको ट्रेन पे लाद दिया जाता है या तो आपको ट्रक पे लाद दिया जाता है डिब्बा डिब्बा में करके, है ना। तो डिगबोई यानी कि डिब्बा में नहीं, याद रहेगा। कहां से, असम से, कहां से जी, असम से, डिगबोई। आइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपको कहाँ है जी, जादूगोड़ा में, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपको कहाँ है, जादूगोड़ा में। कहाँ है जी, जादूगोड़ा में, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपको जादूगोड़ा में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है जी, आपको बताइएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा, ठीक है। आइए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपको सतलज नदी पे, अगले क्लास में भी बताया गया था कि प्यारे बच्चे भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पे है, सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे, सतलज नदी पे। आइए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी, है ना। एगो आप लोग गाना सुने होंगे कि झुमका गिरा रे बरैनी के बाजार में ना, ये है झुमका गिरा रे बरैनी के बाजार में, तो बरैनी और बरैनी, है ना। याद रखिएगा कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ, बरौनी, ताप विद्युत केंद्र बरौनी, ताप विद्युत केंद्र बरौनी। आइए, बताइएगा प्यारे बच्चे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो आपको महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र आपको कहाँ है जी, महाराष्ट्र में। कहाँ है जी, महाराष्ट्र में। बताइएगा कि प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि किस खनिज के साथ आपको प्राकृतिक गैस पाया जाता है जी, तो आपको पेट्रोल के साथ, यानी कि पेट्रोलियम के साथ आपको क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाया जाता है जी, है ना। याद रहेगा कि किसके साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। और असम के डिगबोई में क्या है जी, तेल शोधक कारखाना, यानी कि तेल लाएंगे डिब्बा में करके। आइए, याद रखिएगा कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो आपको निर्माण है ये आपको 20 करोड़ वर्ष, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले हो चुका है, 20 करोड़ वर्ष पहले हो चुका है गोंडवाना समूह के कोयले का क्या जी, निर्माण। आइए, बताइएगा सौर ऊर्जा, तो आप लोग को अगले ही क्लास में बताएगा, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तो याद रहेगा ना कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य। जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला जो है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे बताए थे सड़े गले चीजों से नहीं, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला। आइए, खनिज तेल का विशाल भंडार आपको कहाँ मिलेगा, असम में। खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ मिलेगा, असम के डिगबोई ना। आइए, प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई, तो आपको खनिज तेल का विशाल भंडार तो सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, असम में ही रहेगा ना। आइए, बताइएगा कि देश में तेल की खपत 10 करोड़ टन तेल, देश में तेल की खपत 10 करोड़ टन। आइए, मुंबई हाई कहाँ है, तो मुंबई हाई का मतलब खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। याद रखिएगा कि पेट्रोलियम किस चट्टान से पाई जाती है, तो पेट्रोलियम जो है आपको परतदार चट्टान से पाई जाती है। फिर बच्चे, पेट्रोलियम कौन से चट्टान से, परतदार चट्टान से। अब बताइए आप कि तापीय विद्युत केंद्र, तो आपको कोरबा में, तापीय विद्युत केंद्र कोरबा में, ये तो कहीं नहीं तो नहीं कि याद करे पड़ेगा, कोरबा में, है ना। ये बाबू देखो, जब तापना यानी कि ठंडा लगता है तो तापते हैं ना, तो तापीय विद्युत केंद्र, है ना, तो कोरबा में नहीं, याद रहेगा कोरबा में। बड़ी हंसता तो नहीं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और क्या जी, जल विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम और क्या, जल विद्युत, ये क्या है, पारंपरिक गैर ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। भारत में कोयले का कुल संचित भंडार, तो भारत में कोयले का कुल संचित भंडार है जो प्यारे बच्चे आपको 2.53 अरब टन, 2.53 अरब टन। बताइए आप कि भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 3 करोड़ टन, 3 करोड़ टन भारत में खनिज तेल का क्या है, वार्षिक उत्पादन है जी। आइए, याद रखिएगा
धोनी को पानी नहीं पीना है जी? हैं? पानी नहीं पीना है किसी को? आइए देखिएगा, हम लोग कहाँ थे कि भारत में कोयले का कुल संचित भंडार था 2.53 अरब टन, और भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 3 करोड़ टन, और बिटुमिनस कोयले का कार्बन की मात्रा, यानी कि बिटुमिनस कोयला में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होता है। तो बिटुमिनस जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट है? तो 60 से 80%। 60 से 80%। 60 से क्या है जी? 80%। बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। बताइएगा कि आणविक शक्ति केंद्र तो नरोटा। आणविक शक्ति केंद्र नरोटा। आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? नरोटा। अब बाबू ये याद करे पड़ेगा तो के आणविक शक्ति केंद्र, यानी कि आणविक, आओ ना तो नरोटा धर लेंगे, नहीं याद रखिएगा ना कि आओ ना तो नरोटा धर लेंगे, यानी नरोटा। आणविक शक्ति केंद्र नरोटा। पवन ऊर्जा से संबंधित है आपको लांबा। पवन ऊर्जा से क्या संबंधित है? लांबा। बताइएगा कि जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र तो इडिकी। जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? इडिकी में। कहाँ है जी? इडिकी में। बताइएगा कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह तो आपको तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु ग्रह तारापुर में, याद रहेगा। आइए एक बार बोल दीजिए जरा, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग। बताइएगा सबसे घटिया कोयला? सबसे घटिया पेट। सबसे घटिया पेट। सबसे खराब है यानी कि पेट नहीं बाबू। आइए सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट। पकड़ लीजिएगा ना। आइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। जादू यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है ना। हमारे गोड़ा में कहा जादू है ना, ये याद रखिएगा। यूरेनियम है ना, उड़ के चलते हैं। नहीं यूरेनियम है बाबू, सुना? यूरेनियम यानी उड़ के चलते हैं, है ना। हमारे गोड़ा में कहा जादू है तो उड़ के चलते हैं यूरेनियम। उड़ के चलते हैं यूरेनियम। याद रहेगा जी? याद रहेगा ना। आइए बताइएगा कि ताप विद्युत केंद्र उदाहरण आपको बरौनी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और बाकी इसका जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक है, अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आप लोग को वीडियो चाहिए, क्लास 10th का ऑल टू ऑल यहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी। बस आप एक बार कमेंट करिए कि भैया इस चीज़ का वीडियो चाहिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी हो आपको तो संस्कृत। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।